नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना एवं लोकसभा चुनाव के तहत लागू आदर्श आचार संहिता की पालना में भिनाई थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा एवं परिवहन में प्रयुक्त कार जब्त की है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में इन दिनों आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भिनाई थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि मोची मोड़ नागौला में नाकाबंदी के दौरान चालक अपनी कार को तेज गति से चलाता हुआ लाया। चालक की गतिविधियां संदिग्ध होने पर पुलिस टीम ने कार को रुकवाया तो कार चालक अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से भाग छूटा। कार की तलाशी लेने पर कार में काले रंग के 4 प्लास्टिक कट्टों में 76 किलो 300 ग्राम अवैध डोरा चूरा भरा मिला। टीम ने कार व अवैध डोरा चूरा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही डोडा तस्कर की तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई है। जांच सराना थानाधिकारी विजय मीणा के जिम्मे सौंपी गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में भिनाई थानाधिकारी ओम प्रकाश, एएसआई गिरधारी सिंह व कांस्टेबल मनमोहन, अरुण व अमरचंद शामिल है। अजमेर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने आज केकड़ी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। राजपुरा रोड स्थित नीलम गार्डन में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में अजमेर संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, अजमेर देहात भाजपा अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़, सावर प्रधान आशा बागड़ी, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, उप जिला प्रमुख आगामी लाल चौधरी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, खेलकूद प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राव वीरभद्र सिंह, पंचायत राज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विजय प्रताप सिंह सक्तावत रोबिन बना सहित 7 मंडल के अध्यक्ष मंचासीन थे। कार्यक्रम में केकड़ी, सरवाड़, सावर, कादेड़ा, बगेरा, जूनिया, सापला सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन रायचंद बागड़ी ने किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को राजस्थानी परंपरा से साफा बंधवाकर और 51 किलो का फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को विश्वास दिलाया कि इस बार केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को ऐतिहासिक बढ़त मिलेगी। उन्होंने अपने उद्बोधन में सभी कार्यकर्ताओं से चुनाव में कमर कसकर लग जाने की अपील करते हुए आह्वान किया कि अब की बार 400 पार। कार्यक्रम को भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, प्रधान होनार सिंह राठौड़, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, राजेंद्र विनायका, आगामी लाल चौधरी, भूपेंद्र सिंह सक्तावत, राव वीरभद्र सिंह, रोबिन सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित करते हुए चुनाव में भारी जीत का भरोसा दिलाया। वहीं भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस बार रेल भी चलेगी और करोड़ों के काम भी होंगे। कार्यक्रम में केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, बजरंग मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, वीर सावरकर मंडल अध्यक्ष राजवीर बीचर, सरवाड़ शहर मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, गणेश चौकी कादेड़ा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा, 52 माता सावर मंडल अध्यक्ष कालू राम फौजी, पुरुषोत्तम शर्मा, पार्षद मनोज कुमावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, धनराज कच्छावा, पूर्व प्रधान किशन लाल बेरवा, किसान मोर्चा के जिला मंत्री धनराज चौधरी, केकड़ी शहर महामंत्री रामबाबू सागरिया सहित अन्य महिला पुरुष भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्यादा तो आप क्योंकि आप जानते हो मैं कितना पीछा बैठा हूँ पिछले बार, बहुत ज्यादा निकल क्योंकि समय कम और वक्त ज्यादा है। 10 साल में मोदी जी ने क्या क्या काम किए ये आप सबसे छुपा हुआ नहीं है और हमारे आगामी जो वक्त आएंगे वो और बताएंगे कि मोदी जी ने 10 साल में क्या किया है। लेकिन मित्रों,
ये जो चुनाव है ये साधारण चुनाव नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भारतीय कोई भी केंद्र में सरकार बन जाएगी, भारत में शासन करेगी। मित्रों, ये चुनाव भारत की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। 10 साल में आपने देखा मोदी जी ने किस प्रकार से आज जो बड़े बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हमें केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से हमारे बड़े भाई भागीरथ जी चौधरी को भारी मतों से जिताना है। भागीरथ जी चौधरी बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं और रही बात अपने फंड की, इन्होंने हमारे क्षेत्र में पैसा दिया है। कई जगह अभी जब लोकसभा का आचार संहिता लगी थी, इन्होंने 6 या 7 काम महीने में भाग दौड़ करके इन्होंने घोषणा कर रखी थी। कागजों की कमी थी, वो 6 काम भी स्वीकृत हो गए हैं, वो भी जल्दी लोकसभा चुनाव बाद हो जाएंगे। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और सांसद महोदय ने बजट की जो बात बार बार जो चर्चा करते हैं लोग बात और अनावश्यक होती भी है, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का और माननीय सांसद महोदय का आपकी सोच थी कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जो जनता है उसका जीवन कैसे बचाए, वैक्सीन कैसे लगे। देश के लोगों के वैक्सीन लगी निःशुल्क, लेकिन बाहर के देशों में जो गरीब देश थे उनके भी जीवन की रक्षा की प्रधानमंत्री मोदी जी। लोकसभा के इस चुनाव के बीच में हमारे पास पिछले 10 साल की लोक कल्याणकारी योजनाएं के अनेकों काम, हम काम गिनाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन ये लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ, उस आगाज के बाद कोई देश में एक आवाज उठी। पहली बार किसी चुनाव का परिणाम, चुनाव के कैंडिडेट घोषित नहीं हुए, मत पेटी में नहीं पड़े, चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ और एक ही आवाज आई, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार। आज तक ऐसी आवाज आपने नहीं सुनी होगी। ये जन जन की आवाज है जो कह रही है कि वापस मोदी सरकार आ रही है और ये वातावरण ऐसा बना, उसका परिणाम भी सामने नजर आने लगा। मैं अपनी बातें कही, मैं सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, लेकिन ऐसा चुनाव है। ये चुनाव कोई टिकट का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उस समय इस देश के अंदर, उसके पहले अंग्रेजों ने शासन किया, हमारी पीढ़ियों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए प्राणों की आहुति दी, अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा जब देश आजाद हुआ। और जब अंग्रेज इस देश में नहीं आए थे, उसके पहले इस देश में अफगानिस्तान से, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान से मुगलों ने लंबे समय तक शासन किया। और मुगलों का जो शासन था, आपने देखा होगा, हमारे धार्मिक स्थानों को तहस नहस कर दिया। चाहे राम मंदिर हो, चाहे कितना भी आपका गुलगांव का अतिशय क्षेत्र हो, गुलगांव में उस समय के पूर्वजों ने मूर्ति को बचाने के लिए जमीन में मूर्ति गाड़नी पड़ी। जो अभी हम 2013 से 2018 के कार्यकाल में एक माली समाज का व्यक्ति जब मूर्ति मकान बनाना था तो वो मूर्ति निकली, और कितनी बड़ी जैन समाज की अच्छी मूर्ति आज के इस युग में तैयार नहीं हो सकती। तो उस समय हमारे पूर्वजों ने उन मुगलों से किस तरह से मुकाबला किया। अगर हमारे पूर्वज उस समय डर जाते और डिग जाते तो इनका नाम भागीरथ चौधरी नहीं होता, इनका नाम देवी शंकर भूतरा नहीं होता, इनका नाम वीरेंद्र सिंह कानावत नहीं होता। वो डरे नहीं, डिगे नहीं और मुकाबला किया। जब आज हमारा सनातन धर्म और हमारी संस्कृति इस देश के अंदर जीवित है, हमें गर्व है कि हम सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में हिंदू विचारधारा से आते हैं। और राजनीति में काम करने वाले कांग्रेस के लोग 67 सालों से ये कहते आए कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। कभी गरीब की गरीबी नहीं हटाई। गरीब की गरीबी हटाते 65 साल लगे। उनको लगा कि तुष्टिकरण की नीति, हम अगर कोई काम करेंगे तो अल्पसंख्यक समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। सबको साधो, इन बहुसंख्यकों को, इस सनातन धर्म को नहीं साधना है। लेकिन मित्रों, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को इस देश में सरकार बनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रधानमंत्री बनने थे, लेकिन जिन परिस्थितियों से जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने और नेहरू जी के कैबिनेट में एक मंत्री बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सोचा कि ये देश नेहरू जी के हाथों में सुरक्षित नहीं है, ये देश इस विचारधारा के हाथों में सुरक्षित नहीं है, ये देश को किस
दिशा में ले जाएंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा देके कहा कि मैं जनसंघ बनाऊंगा और कुछ भी करूं, लेकिन एक विचारधारा का बीज बो के जाऊंगा। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो मुखर्जी साहब, ये जवानी क्यों खराब कर रहे हो, इस जवानी को खराब करने का क्या कारण है, राज मिला है, आराम से राज भोगो। उन्होंने कहा नहीं, जनसंघ बना और लोगों ने जनसंघ के चुनाव चिन्ह का मजाक उड़ाया। ये कहा कि दीपक है, दीपक में तेल नहीं, राज करना कोई खेल नहीं। लेकिन जब भी हमारी 2 सीटें आई और जनसंघ आगे चल के और एक बड़ा संगठन इस देश में बना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ को संभाला, पंडित जी की हत्या हुई और पंडित जी की हत्या के बाद सन 1980 को 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जनसंघ का विलय हुआ। लेकिन वो विचारधारा का बीज इस तरह से बोया कि आज उसको चलते चलते 65 साल लगे। लेकिन 2014 में एक नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति आया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से द्वारिका तक सनातन धर्म उठ के खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि चाय बनाने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लोगों ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चाय बनाने वाला भी कभी प्रधानमंत्री बन सकता है। मजाक बनने लगी। लेकिन हिंदुस्तान के चारों कोनों में लोगों ने मन मस्तिष्क में सोच लिया और सनातन धर्म उठ के खड़ा हो गया और ये कहा कि इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो शब्द याद आए कि कभी आप हम एक वोट से हारे हैं और कभी तुम्हारी ऐसी दुर्गति भारत की संसद में होगी कि तुम गिनने लायक नहीं रहोगे। और पूरे देश की जनता ने वो हाल कांग्रेस का 2014 के आम चुनाव में किया। और मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन्होंने लाल किले से कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर घर घर में शौचालय बनेंगे, 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की चिंता करते हुए शौचालय निर्माण करने का काम किया। वो सामान्य काम नहीं था, वो सामान्य परिस्थिति नहीं थी। क्या परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने छोटा सा काम था। आज किसान सम्मान निधि हो, चाहे बहुत सारी चीजें उन्होंने 2014 से 2019 के बीच में कही। 2019 में पूरे देश में नहीं, दुनिया में एक वातावरण था। लोगों ने कहा कि नहीं, मोदी जी वापस नहीं आएंगे। लेकिन 282 के आंकड़े से अब कुछ बार 300 पार करके और देश की जनता ने मोदी जी को वापस प्रमाण पत्र देके कहा कि मोदी जी आपने गांव गरीब का काम किया है, आपको वापस प्रधानमंत्री बनना है। 2000 जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से लेके अब तक, जनसंघ से लेके अब तक एक ही बात होती थी। जब चुनाव का कोई भी चुनाव आए, चाहे वार्ड मेंबर का आए, चाहे लोकसभा का आए, चाहे विधानसभा का आए, चाहे नगर पालिका का आए, एक ही चीज लिखते थे, कश्मीर में धारा 370 खत्म होगी, राम मंदिर बनेगा। कांग्रेस के लोगों के मन में पीड़ा होती थी, वो कहते थे तारीख को बताते जाओ, 370 कब हटेगी। लेकिन आपके एक वोट की ताकत से 5 अगस्त 2019 को भागीरथ जी भी मौजूद थे देश की संसद के अंदर, और इस तरह का कांग्रेस के लोगों ने बड़ा वो कहा, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि 370 हट गई तो खून की नदियां बह जाएगी, देश में आतंकवाद पनप जाएगा। लेकिन आपके वोट की ताकत से जो कांग्रेस के लोगों ने कहा, तो नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह गृह मंत्री जी को भेजा और ये कहा कि तुम ऐतिहासिक बिल बता रहे हो, ऐतिहासिक धारा बताते हो, तो मैं भी आज ऐतिहासिक कानून लेके आया हूं और ये 370 और 35 देश में नहीं रहेगी, उखाड़ के फेंक दिया। ये आज के वोट की ताकत है, और एक बकरी का बच्चा इस देश में नहीं मरा, ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। मेरे मित्रों, इस देश के अंदर 500 सालों से लोग कहते थे, कांग्रेस के लोग चाहिए मंदिर कैसे बनेगा, कहां बनेगा, कब बनेगा। लेकिन आपके एक वोट की ताकत से जो सपना आपने सोचा था कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बने, 500 सालों से रामलला टेंट में रह रहे थे, तो वो राम का मंदिर भी आपके वोट की ताकत से बनके और 22 जनवरी को लोकार्पण हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। और उस लोकार्पण समारोह के अंदर जो बन गई, या गांव और ढाणी की सड़कें नसीराबाद से लेके और जब केकड़ी तक रोड के दोनों तरफ पाइपलाइन बनी हुई है, जो अजमेर पीने का पानी जाता है, इसको शिफ्ट करना कोई सामान्य काम नहीं। कोई 200 करोड़ रुपए मिल गए, ये सड़क बन गई। ये या तो ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, पूरी नई सड़क बनेगी, या राइट साइड के अंदर जो पाइपलाइन है वो कंडम हो चुकी। अभी जल जीवन मिशन के अंदर टेंडर होने, तो उसमें राइट साइड का नहीं होगे तो रोड एक ही तरफ बढ़ेगा, तो ये सामान्य काम नहीं है। मेरे अपने हमारे कार्यकर्ता, हमारे गांव का गरीब, ये जिस तरह के लोग
अंदर उनका काल का ग्राफ बन गए, उनकी मृत्यु हो गई। आज भी उनके पीछे रोते बिलखते छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये जनता के लिए, केकड़ी की जनता के लिए आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, चाहे 5 साल भी चलना पड़े तो हम चलेंगे, लेकिन ये आपके लिए, क्योंकि जिस दिन ये नसीराबाद केकड़ी देवली 4 लेन होगा तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि केकड़ी के विकास के पंख लग जाएंगे। एक सड़क और हमने ये मुख्यमंत्री जी से भी कहा है और सैद्धांतिक मंजूरी मिलने वाली है कि सांगानेर से लेके, सांगानेर से मुख्यमंत्री जी सांगानेर के विधायक है, दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री जयपुर की विधायक है, राज्यवर्धन सिंह जी जयपुर के विधायक है, सरकार में कैबिनेट मंत्री है, प्रेम जी बेरवा उप मुख्यमंत्री है, दूदू के विधायक है, फागी बीच में आता है, कन्हैयालाल जी चौधरी मालपुरा के कैबिनेट मंत्री हैं, कन्हैयालाल जी चौधरी मालपुरा के कैबिनेट मंत्री हैं, केकड़ी का विधायक आपका बेटा है, शाहपुरा के विधायक लाला राम जी हैं और मांडल का विधायक उदयलाल भड़ाना बीजेपी के हैं। जिस दिन ये सड़क 4 लेन जयपुर से भिलवाड़ा बनेगी और ये इधर की बनेगी, उस दिन केकड़ी के विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। लोग कहते हैं कि भागीरथ जी ने क्या किया, अरे भागीरथ जी ने अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री से मिलके और केक नसीराबाद से जालंधरी के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत करा के दिलाए हैं। कहाँ गए वो लोग जो 2008 में कहते थे कि हमने विकास के लिए केकड़ी में रेलवे स्टेशन बना दिया, रेलवे स्टेशन के पोस्टर लगे, सरवार रेलवे स्टेशन, राधेश्याम जी याद है, सरवार रेलवे स्टेशन, गोयला रेलवे स्टेशन वगैरह रेलवे स्टेशन, क्या क्या नहीं किए। झूठे लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ARCP को मंजूर करते हुए काली सिंध, परवन, चंबल, इसका पानी 14 जिलों में जाएगा और उसको केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के हर तालाब को DPR में हमने जोड़ दिया है। सिंचाई के पानी की कोई कमी नहीं होगी। ये काम हम, विकास का काम हम सोच के करते हैं। ये नहीं कि केकड़ी क्षेत्र के 2,63,000 मतदाता बीमार हैं जो अस्पताल खुला के और उनमें डॉक्टर भी नहीं और सबको अस्पताल के बाड़े में बाढ़ दो, ये हमारी सोच नहीं है मेरे मित्र। और जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पीने के पानी के लिए जो हमने कन्हैयालाल जी से मिलके, कोई लोकसभा की आचार संहिता की वजह से टेंडर नहीं हो पाए, 1300 करोड़ रुपए स्वीकृत करके और DPR तैयार है, टेंडर फ्लोट होने वाला है। चुनाव के बाद वो टेंडर लग जाएगा। केकड़ी क्षेत्र के हर गांव में, हर डाणी के अंदर पीने का पानी 10 घरों में भी ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। हर घर में जल से नल पहुंचे, ये मोदी जी की सोच है मेरे मित्रों। तो मैं तो आपको ज्यादा निवेदन नहीं करते, आगे भी 3 कार्यक्रम है, मैं कहने को बहुत सी चीजें कह सकता हूं, लेकिन आपको फिर यही कहूंगा मेरे मित्रों, ये चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो गया। ये चुनाव भागीरथ जी नहीं लड़ रहे, आम कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी सोच के और बूथ पे काम करे। हम 267 बूथ पे इतिहास बना के और हमें कहना है कि केकड़ी सबसे आगे है और केकड़ी अच्छे, चूंकि केकड़ी निकाल सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। ये केकड़ी की जनता है, ये परिवर्तन की लहर। भागीरथ जी अब तक यहाँ 15 चुनाव हुए विधानसभा के राजस्थान में। जिस राजस्थान का राज का रिजल्ट देखना हो तो केकड़ी का रिजल्ट देख सकते हो। जिस पार्टी का विधायक जीतता है राजस्थान में, उसी पार्टी का राज बनता है। तो केकड़ी की जनता बड़ी जागरूक है। तो मेरे मित्रों, आपने देखा होगा कांग्रेस के अंदर क्या, अभी इन्हें बताया देवी शंकर जी ने कि कांग्रेस के अंदर क्या है। एक विधायक सांसद प्रत्याशी, उन्होंने मुझे कहा फोन करके, यार मुझे टिकट ही जबरदस्ती दे दिया, मेरे से पूछा ही नहीं। दूसरा जयपुर के एक मंत्री है, बहुत बोलते थे 5 साल तक। अब वो कह रहे मेरी इच्छा नहीं है, मैं हारूंगा यार, बीजेपी मजबूत है, मुझे टिकट दे दिया। यहाँ भी सबको टिकट लेके, और हमारे यहाँ के पूर्व विधायक हमारे मुख्यमंत्री जी के पास गए कि अभी बीजेपी में आने के लिए भगदड़ मची हुई है कि हमको भारतीय जनता पार्टी में ले लो। विधायक जी ने कहा मुख्यमंत्री जी से कि गौतम तो मेरा रिश्तेदार है और मैं तो मजबूत हो जाऊंगा अगर वो भी मजबूत होगा। मैंने कहा हाथ जोड़ो, आपको कराओ। तो इस तरह का वातावरण पूरे राजस्थान में आप भी जानते हैं किस तरह का वातावरण है। ये वातावरण इसलिए नहीं है कि हमारे ये इनको हमारे साथ आना है, ये वातावरण इसलिए है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा विशाल हृदय का नेतृत्व का, बहुमुखी प्रतिभा का धनी नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हमारे पास है, नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व की सोच है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा मेरे मित्रों
कि विकास यदि इस इलाके में विकास का भागीरथ बन के, नाम भी भागीरथ है, और भागीरथ जी आपसे भी हाथ जोड़ के प्रणाम है कि केकड़ी विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। विकास के नाम पे केकड़ी में कांग्रेस के लोगों ने बहुत धोखे किए, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार, विकास के नाम पे राजनीति, विकास के नाम पे भेदभाव। और आप तो किशनगढ़ से आते हैं, और अब आप किशनगढ़ में विधायक का वो भी छोड़ दो, ये किशनगढ़ तो बहुत आगे है विकास की दृष्टि से। वहाँ तो हवाई अड्डा भी है, ट्रेन भी है, मार्बल मंडी भी है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस केकड़ी को गोद ले लो, ये केकड़ी विकास की दृष्टि से आगे है। आप लोगों को पिछली बार कार्यकाल में, क्योंकि एक बात है कि जिसका वकील कमजोर होता है और केस मजबूत होता है तो हार जाता है, तो आपका वकील मजबूत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ, भागीरथ जी तो कहीं नहीं, सीधे आदमी है। दिल्ली और किशनगढ़ एक कर रखा है इन्होंने, तो आज से हर व्यक्ति कहीं पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, लेकिन शत्रुघ्न गौतम हर बूथ पे पहुंचेगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। इनको तो हमको जहाँ जरूरत होगी हमारी तरफ से फ्री है, लेकिन आपको जहाँ जरूरत होगी वहाँ आएंगे। लेकिन मेरे मित्रों, हर व्यक्ति ये सोच के कि मैं भागीरथ चौधरी हूँ, मैं नरेंद्र मोदी हूँ, किसी को मन में कोई बात नहीं होनी चाहिए। उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक साधारण किसान के परिवार में जन्म लिया हुआ को दोबारा सांसद का प्रत्याशी बनाने का अवसर मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, बाकी किसी पार्टी में संभव नहीं है। बाकी दूसरी पार्टी तो माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई कुनबे की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इसका साक्षात प्रमाण मैं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर लगाने वाला पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला इस देश का प्रधान सेवक प्रधानमंत्री बन सकता है। यह संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में है। मेरा निवेदन है कि अभी हमेशा के एमपी फंड, मैं जब भी बैठक होती है तो मैं यही कहता हूं कि एक शिकायत मेरी जरूर हो सकती है और होगी कि मैंने जितने कार्यकर्ताओं ने, जनता ने चाहा कि हमें सांसद पद से, एमपी पद से पैसा मिलना चाहिए, वो मैं दे नहीं पाया। उसका एक कारण नहीं है। सबसे पहले तो कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए उन्होंने, आपको पता है, अब की बार एक वैश्विक महामारी आई, कोरोना काल आया, हमारा देश नहीं पूरी दुनिया संकट में आ गई थी, और विशेष तौर से हमारा देश जिसमें 140 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ मास्क और सैनिटाइज नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। परंतु हम सौभाग्यशाली है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ की जनता को सुरक्षित बचाने का काम किया, तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और उन्होंने हमारे सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपके जो 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो फंड मिलता है, 5 साल का 25 करोड़ रुपए, इसलिए 2 साल का फंड पूरे देश भर के सारे सांसदों से एमपी फंड का पीएम केयर फंड में ले लिया। फिर 1 साल का फंड कोरोना काल में लगा दिया। इस पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, चाहे मास्क हो चाहे सैनिटाइज हो, सब जगह सप्लाई करने का काम किया, तो हमारी केंद्र सरकार ने किया। और दूसरी तरफ जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, वो जानबूझकर
वो चाहते थे कि इस कोरोना काल जो आपदा थी उसमें भी उन्होंने अवसर ढूंढा और उन्होंने इस राजस्थान की जनता की परवाह नहीं की। इसकी वजह से मैं एमपी पर शायद आपको पूरा नहीं दे पाया, पर तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एमपी पर कितना होता है? 5 साल का 25 करोड़। मैं आज इस ऐतिहासिक चिट्ठी पे ये कह के जा रहा हूँ कैंगड़ी में, आप मोदी जी पे भरोसा करिए। ये 5 साल 2024 से 2029 इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा विकास की दृष्टि से। आज मैं कह के जा रहा हूं सबके बीच में। आप 25 करोड़ की बात कर रहे हो, अरबों रुपए का काम होगा, अरबों रुपए का काम होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। आज भी दावे के साथ कह के जा रहा हूं कि 2029 के बाद हिंदुस्तान की जनता ढूंढेगी कि अब क्या काम करना है, क्या काम बाकी रह गया है। मोदी जी चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र के अंदर जो उन्होंने काम किया है वो ऐतिहासिक है। आज 2014 से लेकर 2024 तक 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। ये कमाल किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं मोदी जी ने गरीब को गणेश मानकर जो 10 साल में काम किया है, इसलिए हमारा देश का तो विकास वही है, परंतु दुनिया में हमारे देश की साख बढ़ी है। आज पूरी दुनिया हमारे देश के ऊपर नजर है, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर सबकी निगाह है कि प्रधानमंत्री जी क्या निर्णय लेने वाले हैं। चाहे इजराइल, चाहे हमास का युद्ध हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, हर जगह आज भारत की पहुंच है। फिर आज 3 महीने में आप सबके लिए भी चिंता का विषय, उससे भी ज्यादा विधायक जी मैं चाहता हूं 2024 से 24 से लेकर 2029 तक इस केकड़ी में या रेल तोड़े, ट्रेन यहाँ चले, ये बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी जरूरी है। और मैंने बार बार ये बात उठाई रेल मंत्री अश्विन जी वैष्णव साहब के पास। मैं कह सकता हूँ बहुत बढ़िया इंसान है वो। मैं गया हूँ, उन्होंने कह दिया सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी। और तो आपको पता है रेल पटरी काम स्थिति है धरती पे, जमीन के ऊपर, और राजस्थान की जमीन के ऊपर उसको एक्वायर करने का, उसको धरती पे बिछाने का, स्वीकृति देने का काम राजस्थान सरकार का होता है। दुर्भाग्य से राजस्थान में हमारी सरकार नहीं थी, अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। आज मैं कह के जा रहा हूँ 2024 से 2029 के बीच में या केकड़ी में रेल लाइन खींचेगी नहीं या ट्रेन दौड़ेगी, ये और कह के जा रहा हूँ मैं। बाकी विधायक जी के जूते पहनाने का काम है, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका आशीर्वाद मिला, फिर मुझे आशीर्वाद देकर आप संसद में भेज दिया। सबसे पहले सत्र के अंदर ही मेरी बात हो चुकी है नितिन गडकरी जी से, सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी है जो नसीराबाद से देवली और सांगानेर से मांडव तक जो नेशनल हाईवे बनना है उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति नितिन गडकरी जी ने दे दी है। आपका आशीर्वाद हुआ, मैं जल्दी से विधायक जी को जूते पहनाने की मेरी गारंटी है। आपके सबके बीच में क्या जा रहा हूँ।
उसके अलावा जो भी काम है बाकी, एक भी सड़क किसी भी गांव से किसी गांव को जोड़ना है, कोई भी बाकी नहीं रहेगी। एक भी इस 5 साल में मैं कह सकता हूं, दुर्भाग्य था हमारा, मैं जल जीवन मिशन की बात करूं। केकड़ी शहर में अजमेर रोड स्थित कटारिया ग्रीन्स के पास कृष्णा विहार में आज विद्या आश्रम क्लासेज का शुभारंभ विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने की। अतिथियों ने फीता काटकर विद्या आश्रम क्लासेज का शुभारंभ किया। संस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं व अकादमिक कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। कार्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थियों, शिक्षाविदों, अभिभावकों ने शिरकत की। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में बिरदीचंद वैष्णव, रवि पांडे, इंग्लिश स्पोकन विशेषज्ञ, वेद प्रकाश प्राचार्य, टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, श्री नारायण शर्मा, अविनाश दुबे, निदेशक MLD संस्थान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया एवं मेमेंटो भेंट किया गया। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में संस्थान के निदेशक मोहित वैष्णव को शुभकामनाएं व बधाई दी। निदेशक मोहित वैष्णव ने अतिथियों के आगमन पर आभार व्यक्त किया। संस्थान पर BSTC, PTET, रीट, स्कूल व्याख्याता, LDC, CET, PTI, पटवार, राजस्थान पुलिस, पशु परिचर, रेलवे, बैंक आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कक्षा 9 व 12 की अकादमिक कक्षाओं के बैच शुरू किए जाएंगे। संस्थान पूर्णतः डिजिटल क्लासरूम, वातानुकूलित व वाईफाई परिसर के साथ ही CCTV से युक्त है। संस्थान निदेशक मोहित वैष्णव ने बताया कि संस्थान में केकड़ी की बेस्ट फैकल्टी के अध्यापक कार्य करवाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वैष्णव परिवार के सभी सदस्य, सोनिया वैष्णव, मोनिका वैष्णव, रामकिशोर वैष्णव आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री नारायण शर्मा ने किया। विधायक महोदय जी सत्येंद्र भाई साहब का और प्रधान साहब होनार भाई साहब का, क्योंकि आज इस अवसर पर, इस जगह पर आज इनके चरण पड़े हैं। काफ़ी समय बाद में जाकर के थोड़ा समय लगा, पर भाई साहब का भी कोई कार्यक्रम चल रहा था। बाकी ये उन्होंने जिस दिन मैं इनके पास गया उसी दिन कह दिया कि मैं समय पे पहुंच जाऊंगा, और उस दिन मुझे अवगत करा दिया था कि थोड़ा सा मेरा उसी दिन कोई मीटिंग है, कोई कार्यक्रम है, तो थोड़ा सा लेट पहुँच पाऊँगा। तो उसके लिए आप सबने भी यहाँ भाई साहब के साथ में बने रहने के लिए जो इंतजार किया, उन सबके लिए भी आपको धन्यवाद। और विधायक महोदय भाई साहब, मैं आपके 2 शब्द यहाँ पर चाहूँगा। धन्यवाद। चाहता हूँ कि आपका संस्थान आगे बढ़े और आप यहाँ जो आपके क्लासेज हैं, यहाँ से आपके जो छात्र हैं वो आगे बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ, और आपने हमारे को बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस इंस्टीट्यूट के मालिक मोहित जी के पिता महावीर जी वैष्णव, रामनारायण जी, मोहित जी, मोनू जी, हमारे छोटे भाई प्रधान साहब होनार सिंह जी, प्रदीप जी, वकील साहब, सम्मानित सभी नौजवान साथियों, बड़ा आज का विषय है कि केकड़ी में कोचिंग इंस्टीट्यूट विद्या आश्रम के नाम से आप शुभारंभ करें। आपको हृदय के अंतर्स्थल से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मोहित जी ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक उद्देश्य, एक संकल्प लेके, एक लक्ष्य लेके हम चलते हैं। जब कोई व्यक्ति क्वालिटी से समझौता नहीं करता, उसका माल अलग बिकता है बाजार। हम राजनीति में काम करते हैं और बचपन से एक सोच थी। जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में पढ़ता था, जब ये सोचता था कि विधायक बनना है। लोगों के हर तरह का अनुभव हमने लिया। सन 1995 की बात बता रहा हूँ कि एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोटा के अंदर, पूरे देश में नाम है। एलन के मालिक गोविंद जी मेरे बहुत अच्छे मिलते हैं। वो एक इसी छोटे से हाउसिंग बोर्ड के बल्लभवाड़ी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते। मुश्किल से 25-30 बच्चे आते थे, हम बैठते थे। मैं कहता था आप बहुत बड़े आदमी बनो। एक मेरा दोस्त था नेमीचंद, कॉलेज में साथी था, उसी कोचिंग में पढ़ाई में ज़्यादा वो नहीं था। हमारे MLD के
मिश्रीलाल दुबे विद्यालय से डायरेक्टर तो उस नेमी ने, मैं नहीं मानता था उस समय पीएमटी हुआ था। आजकल तो नीट और पता नहीं जब भैया बाद में करा देना, नाश्ता सब नाश्ता करके जाएंगे। आरपीटी राजस्थान इंजीनियरिंग टेस्ट 450-500 लोगों को सेलेक्ट हुआ और उस समय क्वालिटी एजुकेशन थी, बहुत से बच्चे बैठते थे, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के बाद उसका सिलेक्शन हुआ और वो डॉक्टर 42 से 43 रैंक आए। तो मैंने गोविंद जी से कहा, गोविंद जी आपका इंस्टीट्यूशन आगे जाएगा। और आज वो छोटी सी जगह में उनकी पुरानी परिस्थितियाँ मुझे आ, लेकिन आज वो राजस्थान के नहीं, आप तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोचिंग, सबसे बड़ा एलन का नाम है और अब वो पता नहीं कितने धंधों में आ गए। तो जीवन में जिस व्यक्ति ने क्वालिटी से समझौता नहीं की वो आगे जाता है। अजमेर रोड पर स्थित श्री शांतिनाथ नगर में शुक्रवार को फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकी सजाई गई तथा भजन गायक संजय अग्रवाल द्वारा एक से बढ़कर एक फाग गीत प्रस्तुत किए गए, जिन पर महिलाएं भाव विभोर होकर झूमने लगी। कार्यक्रम के दौरान दीपा मूलचंदानी द्वारा कृष्ण तथा टीना राटा द्वारा राधा बनाकर किया गया नृत्य सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। लगातार 3 घंटे चले इस कार्यक्रम के दौरान महिला पुरुषों ने एक दूसरे के गुलाल लगाए तथा फूलों की होली भी खेली। इस कार्यक्रम में सत्यपाल पारिक, धर्मचंद आचार्य, मुकेश जांगीड़, मुकेश शर्मा, रामबाबू सोनी, अशोक पारिक, घनश्याम शर्मा, अशोक राटा सहित अन्य कॉलोनी वासियों ने सहयोग प्रदान किया। देख कोनी पाए बाबा श्याम घुंघटियो आटे आग्यो जी। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार है। सोना सोना चल समुखड़ा बन बैठा सरकार है। कर जोर मेरे डाले हीरा मोतिया से नजर उतार कर